तो मध्य प्रदेश में सरकार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी में। इसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कमेटी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। ये कमेटी उत्तराखंड और गुजरात मॉडल का अध्ययन करेगी, कानूनों की समीक्षा करेगी और यूसीसी पर ड्राफ्ट बिल तैयार कर सरकार को सौंपेगी। कांग्रेस यूसीसी का विरोध करती रही है और अब कमेटी के गठन के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार एक वर्ग को उकसाने के लिए एक समान कानून की बात कर रही है और अपने राजनीतिक अधिकारों को औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। एक देश एक कानून, यूसीसी कमिंग सून। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा है कि देश में सभी के लिए समान नागरिक संहिता होना चाहिए। सरकार है तैयार, कांग्रेस बोले औजार। समान अधिकार वहां की बात करते हैं जहां एक वर्ग को उकसाने के लिए एक अपने राजनीतिक अधिकारों का औजार के रूप में इस्तेमाल बीजेपी करती है। यूसीसी पर कमेटी बनाम तुष्टीकरण वाली नीति। ऐसे में कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जब देश में सभी को समान अवसर हैं, समान सुरक्षा है, समान अधिकार हैं, तो कानून भी सबके लिए एक समान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति को जनता पसंद नहीं करती है। मध्य प्रदेश में यूसीसी कांग्रेस को मिर्ची। कांग्रेसी मित्रों से भी मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोशिश न करें, क्योंकि आपसे पहले इंदिरा गांधी जी इसमें दिमाग लगा चुकी हैं और उन्हें देश के सामने। मध्य प्रदेश में अब यूसीसी लागू करने की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार कानूनों की समीक्षा करेगी, उत्तराखंड और गुजरात मॉडल का अध्ययन करेगी और यूसीसी के लिए कानूनी ढांचा तैयार करेगी। 60 दिन के अंदर कमेटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट देगी और यूसीसी ड्राफ्ट बिल तैयार कर सरकार को सौंपेगी। प्रदेश सरकार की ओर से गठित समिति सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ ही विधि विशेषज्ञों से भी सुझाव मांगेगी, जिससे कि कानून को सही ढंग से लागू किया जा सके। और यूसीसी पर एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी सबके लिए एक समान कानून की बात कर रही है तो कांग्रेस इसे सियासत बता रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर सबके लिए समान कानून तो फिर ऐतराज क्यों? ये हमारी चर्चा का महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके अलावा हमारे और महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि यूसीसी एक वर्ग के खिलाफ आखिर कैसे हो सकता है? जहां यूसीसी जिसमें सभी के लिए समान कानून एक जैसा रखना है तो फिर ये एक वर्ग के खिलाफ कैसे होगा? दूसरा, कौन कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति? ये भी आरोप लगातार लगते रहे यूसीसी को लेकर। ये महत्वपूर्ण सवाल हैं और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं, परिचय आपके साथ आपका करा देते हैं। और हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ेंगे बीजेपी से और साथ ही स्वतंत्र सिंह चौहान जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। महंत अनिलानंद महाराज जी हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर इमरान खोखर साहब भी जुड़ेंगे। सबसे पहले स्वतंत्र सिंह चौहान जी, तुष्टीकरण की बात हो रही है, एक वर्ग को उकसाने की बात हो रही है, ये कैसे भाई? ये कानून तो सबके लिए एक जैसा है, इसमें उकसाने वाली बात कहां से आ गई? 2 राज्यों में ये लागू भी हो चुका है। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण की बात और तुष्टीकरण का जो आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया जा रहा है, ये आवाज नहीं आ रही इनकी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। एंकर जी की आवाज जी आपकी आवाज मिल रही है। तुष्टीकरण की बात दोनों तरफ से की जा रही है, आपके लिए किसी और वर्ग के लिए और बीजेपी के लिए किसी और वर्ग के लिए। जी, सबसे पहले सर मैं ये कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है, ये सरासर बेबुनियाद आरोप है। यूसीसी कोई संघ की पाठशाला से या फिर भाजपा के चुनावी घोषणा पत्रों से निकला हुआ कोई मुद्दा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित वह मुद्दा है जिसको कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा से स्वीकृत करके आर्टिकल 44 में डाला था। सबसे पहले यूसीसी का अगर हम इतिहास समझने
समझने की कोशिश करें तो यूसीसी जो है वो एक वेस्टर्न फिलॉसफी से यानी पाश्चात्य दर्शन से निकला हुआ एक ये ठीक है, ये समझ गया मैं। अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के तहत हमारे संविधान में व्यवस्था है। ये आप लोगों की इतने समय सरकार रही है, इतने दशकों तक सरकार रही, आप लोगों ने प्रयास नहीं किया इसे लाने का? सबसे पहले सर ये समझने की कोशिश करेगी कि संविधान सभा में जब यूसीसी को लेकर बात हुई थी तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर समेत ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य यूसीसी को लाना चाहते थे। इसी वजह से उसे संविधान में उल्लेखित भी किया गया। लेकिन उस वक्त की सामाजिक स्थिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कहें या फिर संविधान सभा की आम राय यह थी कि उस वक्त की सामाजिक स्थिति पार्टीशन के फलस्वरूप ऐसी नहीं थी कि उस वक्त तात्कालिक रूप से यूसीसी को लागू किया जा सके। यूसीसी को लागू ना करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ उस वक्त वजह थी उस वक्त की सामाजिक परिस्थितियां जो बेहद विभाजनकारी थी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से रिफॉर्म्स की हितैषी रही है, यानी इस प्रकार के सामाजिक सुधारों को बढ़ चढ़कर लागू करने वाली कांग्रेस पार्टी रही है। मुस्लिम समाज में या फिर किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ठीक है, उस समय की स्थिति अलग हो सकती है जब देश आजाद हुआ था, लेकिन उसके बाद तो प्रयास हो सकते थे ना, सहमति बनाने की कोशिश हो सकती थी, प्रयास तो कम से कम नजर आता। स्वतंत्र जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से लैंगिक न्याय की पक्षधर पार्टी रही है। यूसीसी या फिर हम कह सकते हैं ऐसे बहुत सारे पर्सनल लॉज रहे हैं जहां पर कुछ ऐसी विसंगतियां रही हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में जो लैंगिक न्याय की बात की गई है या जो इक्वालिटी की बात की गई है वो बहुत सारे धर्मों के पर्सनल लॉज में ऐसी विसंगतियां पाई गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग प्रकार के लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के जरिए, चाहे वो हिंदू कोड बिल हो, चाहे वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, या फिर नारी सेंट्रिक, विमेन सेंट्रिक लॉज पास करके जेंडर जस्टिस यानी लैंगिक न्याय स्थापित करने की भरपूर कोशिश कांग्रेस पार्टी ने। चलिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई दूसरे नहीं, अगर यूसीसी डायरेक्ट की वजह से देश में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीगल फाउंडेशन तैयार हुआ विमेन सेंट्रिक लॉज को लेकर के। और अनिलानंद महाराज जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं अनिलानंद महाराज जी हुआ देख रहे हैं, यूसीसी की बात जरूरत है अभी, कैसे देखते हैं आप यूसीसी के विरोध में? सर मैं आ रहा हूं, प्लीज स्वतंत्र जी, अनिलानंद महाराज जी कैसे देखते हैं आप? एक बात और भी कही जा रही कि एक धर्म विशेष के लोगों को उकसाने का प्रयास भी है यूसीसी पर चर्चा। नहीं, बिल्कुल नहीं। समान नागरिक संहिता, जिस देश में सारे लोग एक समान कानून का पालन करें, उस कानून के अंतर्गत चलें, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हम तो स्वागत करेंगे कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसको लागू भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है भाई। जब सारे लोग एक देश में एक कानून के तहत चलेंगे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इसमें सभी वर्ग समान उसमें आ जाएंगे। अब जिनको अब अपनी समानता से डर लग रहा हो, विरोध तो वही आदमी करेगा ना। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बुद्धिजीवी हैं, मैं उनका खूब सम्मान करता हूं, लेकिन उनसे निवेदन ये करूंगा कि आपके जितने प्रदेशों में आपकी सरकार है, भाई आपने कहा कि हम लाना चाहते थे, लेकिन आप अगर जिन प्रदेशों में आपकी सरकारें हैं, आप उन प्रदेशों में पहल करिए, उन प्रदेशों में लागू करिए। भैया क्या आप लोग नहीं चाहते कि सब महिला पुरुष, सारी जाति के लोग, सारे वर्गों के लोग, सारे धर्मों के लोग एक समान एक कानून का पालन करें और कोई किसी से कोई शिकायत ना हो? क्या आप लोग नहीं चाहते? तो अगर आप ऐसे चाहते हैं और आप लाना चाहते थे, हम आपका खूब सम्मान करते हैं। तो संविधान का पालन करते हुए आप उन प्रदेशों में जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां तत्काल प्रभाव से लागू कराने की कृपा करें, ताकि सभी लोग कम से कम एक भय से तो खत्म हो जाएगा कि अगर हम एक छतरी के नीचे रह रहे हैं तो सबको समानता का एक अधिकार मिले। जी ठीक, अच्छी बात आपने कही। ठीक है, इमरान खोखर साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। इमरान खोखर साहब, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ और धर्म के हिसाब से अलग अलग कानून भी बने हुए हैं, वाकई यूसीसी के तहत क्यों नहीं आना चाहिए? और यूसीसी समान नागरिक संहिता जिसका नाम भी है, सबके लिए एक समान कानून, तो फिर ये किसी एक वर्ग के विरोध में कैसे हो सकता है? इमरान खोखर साहब। कोई अमेरिका में, हम कोई रोम में, या हम ऐसी जगह नहीं रहते कि जहां पर किसी एक धर्म का वर्चस्व हो। हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान जो है वो एक ऐसा खूबसूरत बागीचा है जहां पर अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रजातियों के, अलग अलग खुशबुओं के फूल, यानी हर धर्म अलग अलग अपने कस्टम से, अपने ट्रेडिशन से, अपनी रीति रिवाज है, अपने सिस्टम है। हम उस जगह पे रहते हैं। अब
उस जगह पे रहने के बाद आप सबको एक तरीके का बनाना चाहते हैं कि जैसा हम बोले आप वैसे रहे, तो ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि सर देखिए, जब ये देश आजाद हुआ था, इस देश को आजाद कराने के अंदर हर धर्म जाति समुदाय के लोगों ने अपना योगदान दिया था। संविधान बना था, संविधान के अंदर ये वादा किया गया था कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता रहेगी। यूसीसी जो है वो मेरा आर्टिकल 25 जो मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो कहीं ना कहीं वायलेट करता है। मुझे अपने धार्मिक स्वतंत्रता तो है सर, धार्मिक स्वतंत्रता तो हर धर्म के लिए, लेकिन भाई शादी विवाह जो मैरिज एक्ट है इसको एक कहें तो एक छाते के नीचे लाने का प्रयास है सभी धर्मों। मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं जी। कानून इस जगह पे आ चुका है सर कि अगर एक व्यक्ति अगर मुसलमान है मान के चलिए, अगर वो 2 शादी करना चाहता है, उसको इस देश का कानून नहीं, पर्सनल लॉ इजाजत दे रहा है, हमारी शरीयत हमें इजाजत देती है। मुझे मेरे परिवार में निजी तौर पे कैसे रहना है ये कानून डिसाइड थोड़ी करेगा सर। हाँ, पब्लिकली मुझे कैसे रहना है वो नहीं सर, एक देश में रह रहे हैं सर, जिस देश में रह रहे हैं ना उस देश का कानून नहीं मानेंगे। अगर उस देश का कोई कानून बन जाता है हम अपने हिसाब से थोड़ी कानून बना लेंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूं। बीजेपी से हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी, एक वर्ग विशेष को आप उकसा रहे हैं, ये आरोप है कांग्रेस का। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। मैं कम्युनल बात करना नहीं चाह रहा था, पर तमाम मुल्ला मौलवी अपने निजी धर्मों की आड़ में क्या हलाला की दुकान को चालू रखना चाहते हैं? क्या दक्षिण भारत में हैदराबाद वगैरह में विदेशियों की सेवा में 2-4 दिन का जो निकाह जिसे मुताह कहते हैं, विवाह पद्धति, उसको लागू रखना चाहिए? क्या 3 तलाक के नाम पर महिलाओं को चाहे जब लात मार के, धक्का मार के, बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देना, इस कुप्रथा को लागू रखना चाहते हैं? कमाल करते हैं आप। जिनको दूसरे नियम कायदे चाहिए थे भाई, वो आपके पुरखे चले गए पाकिस्तान। आप हिंदुस्तान के निवासी हैं, आपको यहाँ के संविधान को मानना होगा, यहाँ के नियम कायदों को मानना होगा। सारे देश के लोगों को एक झंडे के नीचे, एक नियम कायदे के नीचे रहना होगा। और सरकार क्या आपके साथ अत्याचार करने जा रही है? सरकार ये कह रही है कि चाहे विवाह का मामला हो, चाहे तलाक का मामला हो, चाहे उत्तराधिकार का मामला हो, इन सारे मामलों में हमारा कानून काम करेगा। उस कानून के तहत मध्य प्रदेश के सारे स्त्री पुरुष उसको स्वीकारेंगे। हिंदू को आपत्ति नहीं, सिख को आपत्ति नहीं, फिर आपत्ति आप क्यों कर रहे हैं? 3 तलाक के नाम पर भी आपने ऐसे ही चिल्ला चोट की थी, पर आपकी वो हजारों लाखों करोड़ों महिलाओं ने आखिरकार उसे स्वीकारा ना, क्योंकि उनको मालूम था कि आपकी बेईमानी और आपकी अनैतिकता की जवाब ले लेते हैं, फिर मैं जाऊंगा उसके बाद सत्यप्रकाश जी के पास। इमरान जी प्लीज। बहुत सीधा सा जवाब है सर। 3 तलाक के ऊपर मुसलमान महिलाओं को न्याय देने वाला व्यक्ति अपनी बीवी को न्याय नहीं दे सका। एक अपनी बीवी को सदवा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सर, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज। ये तो आपने इमरान जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज। आपने रोका उनको, इन्होंने मुल्ला मौलवी शब्द का इस्तेमाल किया, तुमने रोका इनको। देखिए मैं आपको मुल्ला मौलवी सुनिए ना सर, उन्होंने आपका नाम लिया क्या? इस तरह की शब्दावली उन्होंने आपका नाम लिया क्या? नहीं, ये होगा, बिल्कुल होगा सर, ये बात बोली जाएगी जब आप इंटरफेयर करेंगे हमारी शरीयत में, तो आपको जवाब भी ऐसा मिलेगा। पहले जसोदा बहन को न्याय दे दीजिए, फिर मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने के लिए आगे आइएगा। ये नोटंकी इस जगह नहीं चलेगी सर, ये नोटंकी इस जगह नहीं चलेगी। मुसलमानों की शरीयत में इंटरफेयर करेंगे, हम विरोध करेंगे और ये आपका दोगलापन सबके सामने लाएंगे। सबरीमाला के मामलों में आप कैसे हो कि कस्टम्स को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम कानून नहीं मानेंगे। बात किया है कांग्रेस ने। चलिए ठीक प्लीज। आज से 40 साल पहले हिंदुओं की महिला 2014 के बाद आपने हिंदुओं को तुष्टिकरण किया, आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं आऊंगा आप लोगों के पास, दोबारा आऊंगा। ठीक है सर, ठीक, प्लीज शांत हो जाएं। सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास जाऊंगा। सत्यप्रकाश शर्मा जी, यूसीसी का मकसद है भाई विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद, ऐसे जो बेसिक नियम है जो सबके लिए एक समान बनाना है। इसमें वाकई क्या आपत्ति होनी चाहिए, क्या हो सकता है? सत्यप्रकाश शर्मा जी पहले आप इन लोगों को शांत करिए तो जी सुने। देखिए, हाँ, आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये डायरेक्ट करता है कि राज्य उस तरफ शिकवर हो कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। इसका तात्पर्य यह है चाहे हिंदू कोड हो, मुस्लिम कोड हो या क्रिश्चियन कोड हो,
ये सभी एक कोड के अंतर्गत आए। जी। लेकिन लंबा समय आजादी के बाद ये नहीं हो पाया। आज जो परिस्थितियां हैं, 2 राज्य उत्तराखंड ने लागू किया, बना लिया, अभी गुजरात ने लागू नहीं किया है। हाँ, पास कर दिया है। मैं अनिल जी को क्लियर कर दूं कि मध्य प्रदेश ने अभी लागू नहीं किया, सिर्फ एक कमेटी बनाई है जो अध्ययन करेगी, अध्ययन के बाद फिर वो उसमें काम करेगी। अब सवाल ये आता है कि कौन सी कौम को यहां कटघरे में लिया जा रहा है। थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो लोग चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल आउटफिट को बिलोंग करते हो, ये मानते हो कि केवल ये मुस्लिमों के लिए है। नो 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 नो, ये व्यक्तिगत या पारिवारिक वो विधियां जिसमें विवाह है, जिसमें तलाक है, जिसमें गोदनामा है, जिसमें बंटवारा है, उत्तराधिकार है, इत्यादि चीजें, या लिव इन भी है जो आज शामिल हो गया है, ये सब शामिल हैं। इसमें केवल मुस्लिम कवर नहीं होंगे, सभी कवर होंगे। लेकिन अगर कहीं उत्तराखंड और गुजरात जैसा यूसीसी मध्य प्रदेश में लाया गया तो यूनिफॉर्मिटी तो नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर आपको पता हो, वहां पर आदिवासियों को अलग कर दिया क्योंकि उनकी प्रथाएं अलग हैं। जी। अगर मध्य प्रदेश में भी लागू हो, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जहां पर आदिवासी पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का सर्वाधिक माना जाता है, 21% है। तो एक चैलेंज होगा, या तो फिर जो यूसीसी बनेगा उसमें वो लागू आदिवासियों पर नहीं होगा। आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान के टेन्यूर में 2023 शर्मा जी, माफी चाहूंगा टोक रहा हूं आपको, अगर आदिवासियों के लिए अलग रख रहे हैं, उनकी प्रथाओं को अलग रख रहे हैं, उनको शामिल नहीं कर रहे हैं, तो भाई फिर मुस्लिम पक्ष भी कहेगा ना कि हमें आप उसमें क्यों शामिल कर रहे हैं। तो अभी ये विवाद है ना, तभी तो उत्तराखंड में विवाद, इसलिए उत्तराखंड में मुख्य रूप से 2 विवाद हैं। एक तो आदिवासियों को दूर किया गया, एक लिव इन में जो रहते हैं उनको 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना, अदरवाइज उनके अगेंस्ट एफआईआर होगी। ये विरोध कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है कानून के इम्प्लीमेंटेशन में। तो मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश में, मैं आपको बता इसकी हिस्ट्री में जाना चाह रहा हूं, 2023 में भी एक कमेटी बनी थी, शिवराज सिंह जी ने घोषणा भी की थी यूसीसी लागू करने की, क्योंकि उन्हें 23 के इलेक्शन में जाना था। लेकिन उस समय कहीं ना कहीं बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने एक ऐसा इंटरनल फरमान दिया था जिससे 3 राज्य, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साथ में झारखंड भी, जहां इलेक्शंस होने थे, और इन राज्यों में जो आदिवासी है वो कम्युनिटी मेजर मानी जाती है, ऐसे में वो ना बिजक जाए, इसलिए कहीं ना कहीं उसको उस समय रोक दिया गया था। लेकिन उत्तराखंड ने इसके बाद लागू किया तो उसने आदिवासियों को अलग कर दिया, उसमें नहीं, अलग आदिवासियों पर ये यूसीसी के जो नियम बंधन वो लागू नहीं होंगे। तो मुझे ये लगता है एक प्रश्न चिन्ह, अगर ऐसा ही जैसा उत्तराखंड ने लागू किया, गुजरात ने लागू किया, तो यूनिफॉर्मिटी कहां से आएगी। तो यूनिफॉर्मिटी का सवाल वहां खड़ा हो जाता है, जो कहीं ना कहीं चैलेंज भी हो गया है। बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी बातें आपने, जी जी, बहुत सारी बातें इसमें रही हैं जो आपने कही। इमरान खोकर साहब, ये बात भी आप सुन रहे थे। दूसरा लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है भाई कि समय के साथ अलग अलग धर्मों में बहुत सारे सुधार होते रहे, चाहे हिंदू धर्म की बात ही कर लें भाई, सती प्रथा जैसे और दूसरी ऐसी थी, वहां भी बहु विवाह होता था, उन पर भी रोक लगी है। अब हो सकता है मुस्लिम कम्युनिटी में एक समय रहा हो जब 4 विवाह की परमिशन दी गई हो, उसकी अलग वजह हो सकती है, प्रैक्टिकल अलग वजह हो सकती है, लेकिन समय के साथ बदलाव सुधार की दरकार तो होगी ना। इमरान जी देखिए प्रशांत भाई, अब इस पूरे मामले को आपको थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा। जो हमारे पत्रकार महोदय शर्मा जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से मेरी बात रख दी, मेरा पक्ष पत्रकार जी ने रख दिया कि जब आपने यूसीसी बनाया, तब आपने यूसीसी बनाया तो आपने यूनिफॉर्मिलिटी कहां रखी। जब आपने आदिवासियों को बाहर किया, अब आदिवासियों को बाहर क्यों किया, जब आदिवासी क्या इस देश के नागरिक नहीं है। चलिए उनको 5th शेड्यूल के अंदर कुछ उनके अंदर कुछ इम्यूनिटी मिली हुई है, तो हमें भी तो आर्टिकल 25 के अंदर इम्यूनिटी मिली हुई है कि मुझे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस और जितने भी मेरे निजी मसले हैं, जो मेरी शरीयत के, जो मेरे पारिवारिक मसले हैं, जो मेरे धर्म के अंदर अंदरूनी मसले हैं, उसके अंदर आप इंटरफेयर क्यों करेंगे। एग्जांपल देके बताता हूं कैसे। आज दिन में दोपहर में सबरीमाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस चल रही थी। वहां पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुछ धार्मिक मान्यताओं के अंदर सरकार को और कानून को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। केंद्र के अंदर हमारे जो एजी है तुषार मेहता के द्वारा रखा गया पक्ष था। तो क्या ये पक्ष मुसलमानों के लिए इंक्लूड नहीं होता है कि आप मुसलमानों के इंटरफेरेंस मामलों के अंदर इंटरफेरेंस क्यों करेंगे। देखिए बहुत आसान, इस जब से सरकार 2014 के बाद से आई है,
जो पक्ष मुसलमान का भारतीय जनता पार्टी को 90% 95% वोट नहीं डालता है, उनकी अच्छाई के लिए बार बार काम कर रही है। 3 तलाक जबरदस्ती घुसेड़ रही है, वक्फ अमेंडमेंट बिल फिर जबरदस्ती ला रही है। भाई तुम क्यों बेवजह मुसलमानों की हरिवर्धन शर्मा जी, उनको इंस्टिगेट करना चाहते हैं? ठीक, हरिवर्धन शर्मा जी, इमरान खोकर साहब कह रहे हैं क्यों आप हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, क्यों 3 तलाक आपने हटा दिया, क्यों अब आप यूसीसी ला रहे हैं और हमें जी। मैं इमरान साहब से मुखातिब होकर बात कर रहा हूं। देखिए, आजादी के बाद लगभग 80 वर्ष हो गए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने और उनके साथियों ने यह प्रावधान किया उसमें संविधान में कि अमुक समय ठीक होगा तब सारे लोग कतारबद्ध होंगे और एक लाइन में चलेंगे, देश के लोग एक कानून के तहत चलेंगे। समवर्ती सूची में केंद्र भी इस पर कदम उठा सकता है, राज्य भी कदम उठा सकता है। तब की सरकार ने भी आपके मन में कोई भ्रम न फैले इसलिए उसको लागू नहीं किया। यही तो तुष्टीकरण था और आपको मौका दिया कि कुछ समय बाद आप मूड बना लेना कि सबको एक छतरी के नीचे आना है। पर भाई साहब 80 साल के बाद भी आप आने तैयार नहीं है तो कानून तो बनेगा। और जब आपको 80 साल दे दिए तो आदिवासियों को 90 और 100 साल मिल जाए तो क्या बुरा है? उनको 5-10 साल बाद समझाइश लेकर के उनको भी ले आएंगे। चलिए ठीक है, वक्त हुआ कब में स्वतंत्र सिंह जी, तुष्टीकरण पर अटकी रही कांग्रेस, इसीलिए आप आज तक यूसीसी पर नहीं आ पाए आगे। 30 सेकंड सर प्लीज। आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट करें सर। तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस यूसीसी पर कभी आगे नहीं बढ़ पाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी यूसीसी के पक्ष में थी, जैसा कि मैंने अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा था कि कांग्रेस पार्टी ही संविधान सभा के माध्यम से यूसीसी को इस देश के संविधान में सूचीबद्ध कराने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। अब बात जो ये उठाई जा रही है, समन्वय की बात करना, संवाद की बात करना, इतने संवेदनशील विषय पर जहां पर एक बहुत बड़े सामाजिक सुधार की आधारशिला रखी जा रही है, कांग्रेस पार्टी इतने संवेदनशील विषय को बिना समन्वय के, बिना समावेशन के, बिना संवाद के स्थापित नहीं कर सकती। ये इस बात से सब सोच सकते हैं कि समन्वय बनना चाहिए, संवाद जरूर होना चाहिए सभी वर्गों के बीच और एक राय जरूर इस पर बनाई जानी चाहिए, लोगों की राय भी ली जानी चाहिए। चर्चा को आज यहीं थामेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया।